सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस के आला नेता इस प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाए रखे हुए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और अरविंद केजरीवाल के धुर विरोधी कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर लपेटे में ले लिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अस्वीकार कर चुके हैं, जिस पर कपिल मिश्रा ने बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक घटनाक्रम के मामले में देखेंगे तो उनके जीवन की यह सबसे बड़ी भूल होगी और इस भूल को हिमालय बवंडर की तरह देखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कोई राजनीतिक घटना नहीं है, ये भारत के सनातनी धर्म का 500 साल का सबसे पुराना पड़ाव है। कैसे हिंदू समाज ने आतंकवाद और दमन के सामने लोकतंत्र, जनादेश और कानूनी शक्ति का सहारा लेकर अपने अधिकार को वापस लिया है। जो इस प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करेगा, जनमानस उसका बायकॉट करेगा और ये बायकॉट बताता है कि वे लोग भारत के जनमानस की भावनाओं से कितने कट चुके हैं। कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को केवल एक राजनीतिक घटना मानेंगे तो ये उनके जीवन की एक हिमालयन ब्लंडर के तौर पर देखा जाएगा। बहुत बड़ी भूल होगी। प्राण प्रतिष्ठा कोई राजनीतिक घटना नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा भारत की सनातन संस्कृति के 500 साल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कैसे हिंदू समाज ने अत्याचार और आतंक के खिलाफ लोकतंत्र, जनादेश और कानूनी शक्ति का सहारा लेकर अपने अधिकार को वापस लिया है और पूरा भारत इस वक्त उत्सव के माहौल में है। जो प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करेगा, जनमानस उसका बॉयकॉट करेगा और ये बॉयकॉट ये बताता है कि ये भारत के जनमानस की भावनाओं से कितने कट चुके हैं ये लोग। कपिल जी, आप भी अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाए थे, लगातार ईडी भी सम्मन दे रही है, आज भी सम्मन भेजा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार ईडी के सम्मन से बच रहे हैं और भाग रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि उन्होंने चोरी की है और उन्हें अब जेल जाने का डर सता रहा है। उनके बाकी जो साथी पकड़े गए उनको सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंत भी, वो कितना भी सुंदर कांड कर ले, लेकिन शराब कांड करने वाले, शीश महल कांड करने वाले केजरीवाल की राजनीति का अंतिम अध्याय तिहाड़ कांड के तौर पर ही जाना जाएगा। कपिल जी, जैसे आपने कहा कि सुंदरकांड कर रहे हैं, सुंदरकांड के पार्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बदले की राजनीति की जा रही है, उनके नेताओं को बदले की भावना से उठाया जा रहा है। नहीं उठाया क्या जा रहा है, कोर्ट उन्हें जेल भेज रहा है। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है सिसोदिया जी के खिलाफ और संजय सिंह जी के खिलाफ कि मनी ट्रेल मिल रहा है 300 करोड़ तक का और दिनेश अरोड़ा की कंपनी में 20% की पार्टनरशिप संजय सिंह के सहयोगी को जो दी गई है, उसके बाद जमानत मिल भी नहीं सकती है। और अगर केजरीवाल ने कोई चोरी नहीं की तो ईडी से डर क्यों रहे हैं, ईडी के सामने जा क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब परमानेंट ही जाना चाहते हैं, इसीलिए ये टेम्परेरी सम्मन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको अंतिम गति तिहाड़ जेल है। ईडी ने कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ भी छापेमारी की है, 7 घंटे छापेमारी की है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है देश में जांच एजेंसियां वो कर रही हैं जिसके लिए जांच एजेंसियों को बनाया गया था। बड़े बड़े सफ़ेदपोश मगरमच्छ, इनके दरवाजों तक ये जांच एजेंसियां कभी नहीं जाती थी। मोदी सरकार में जा भी रही हैं और जिसके दरवाजे पे जा रही हैं उसके यहाँ से काला धन भी मिल रहा है और जो जेल जा रहा है उसे जमानत भी नहीं मिल रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां सही दिशा में काम कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि जांच एजेंसी नहीं, पिट्ठू है और जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रयोग करती है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ छापे पड़े हों, काला धन ना मिला हो, ऐसा निकला क्या? कोई भी व्यक्ति जो जेल गया उसे कोर्ट से जमानत मिल गई, ऐसा हुआ क्या? ये दोनों तथ्य ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जांच एजेंसियां सही दिशा में काम कर रही हैं। देश के इतिहास में पहली बार सफ़ेदपोश बड़े बड़े मगरमच्छों के दरवाजों पर जांच एजेंसियां पहुंची हैं और इसका वादा किया था मोदी जी ने, अपने वादे को पूरा कर रहे हैं।